नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आपके अपने चैनल गर्जा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज जो अपन लेक्चर चलेंगे वही जो अपना लेक्चर है, अगले लेक्चर को हम लेके चलेंगे जो आपका प्रॉफिट और लॉस का लेक्चर है। लगभग ये हमारा लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा और इसके बाद हो सकता है अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो हम ऐसे क्वेश्चनों को बनाएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक थोक व्यापारी 200 दर्जन आम थे। एक थोक व्यापारी थे, भाई साहब थे, उनके पास 200 दर्जन आम थे। अपन ने ऐसा कर दिया कि 200 दर्जन। पहले हम इसको बेसिक में देखते हैं, अपन बेसिक में कैसे लगाते हैं। हालांकि शॉर्ट में भी बताएंगे, 1 सेकंड में आंसर कैसे आए वैसे ही, लेकिन पहले इसको बेसिक देखते हैं। बेसिक देखने से माइंड हमारा एकदम डेवलपमेंट होता है। तो बेसिक देखते हैं। भाई साहब के पास 200 दर्जन आम थे। उन्होंने इन आमों को 2 जगह बांट दिया। अब हम इन आमों को 2 जगह कैसे बांटे, ये भी समस्या आती है। समस्या ये हम यहाँ रख लेंगे, एक आम का एक जगह हमने x आम दे दिए, दूसरी जगह हमने क्या किया 200 - x आम दे दिए। ये हमने कर लिया क्योंकि हमें पता नहीं तो हमने x मान लिया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ आमों को 20% लाभ पर दे दिया। कुछ आम क्या है आपके x हैं, तो x आमों को 20% लाभ पर दे दिया, तो 120/100। बाकी जो शेष आम थे, शेष आम आपके क्या 200 - x। 200 - x, इतने आमों को इन्होंने क्या किया, इतने आमों को इन्होंने 10% लाभ पर दे दिया। जबकि ना टोटल आमों पर, टोटल आम हमने अपने क्या थे 200, तो ये हमें जिनको तो रखना। टोटल आमों पर क्या हुआ है ना 13% लाभ कमा सके। टोटल आमों पर है ना 13% को हम इसमें 100 में कन्वर्ट कर दें। 13%, ये अपनी इक्वेशन बन गई, ये प्रश्नानुसार ये प्रक्रिया बन गई। इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं, देखते हैं जल्दी से। 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, 20 से ये हमने काट दिए, 0 से 0 ये काट दिए, ये 00 से ये काट दिया। अब हमारे पास क्या बचा, ये 6x बचा है, 6x/5 ये हमने रख दिया। यहाँ पर हम 200 - x गुणित 11, 200 - x गुणा 11/10 ये हो गया अपना, बराबर यहाँ 13 दूनी 26 यानी कि 226 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर हम 10 एलसीएम ले लेते हैं। 10 क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 10 को जैसे हम इससे गुणा करेंगे, 5 दूना 10 2 बार जाएगा, ये 12x हो गया अपना, प्लस 200 यहाँ 11 दूनी 2200 हो गया, -11x बराबर आपका 226 हो गया। हम एक काम करते, ये वाला गुणा वहाँ हो जाएगा इस 10 का, तो हम इस 10 का गुणा ले जाके यहाँ कर देते तो ये 0 बढ़ जाएगी। ये 10 का गुणा यहाँ होगा तो 0 बढ़ जाएगी। ये अपना क्वेश्चन हो गया। तो हम x का मान निकालेंगे तो हम देख रहे हैं 12x में से जब हमने 11x घटाया तो हमारा बचा x। ये 2200 हम इधर ले जाएंगे तो 2260 - 2200 हम देखेंगे यहाँ पर क्या बचा, 60 बचा। तो x बराबर आया अपना कितना 60, यानी कि 200 आमों से जहाँ x का मान है वहाँ पर आप 60 रख दो। तो 200 आमों में कुछ आम यानी कि x की जगह 60 आम, और यहाँ पर कितने आम थे 240 में से जब 60 गए तो आपके कितने बचे 140 बचे। अब इन्होंने कहा 20% लाभ पर कितने आमों को दिया। 20% लाभ पर हमारा आपने क्या निकाला, यही तो निकाला 120 का 20% x का ही तो निकाला। जब x का निकाला तो x की जगह कितना आया 60, तो अब हमने और आपने क्या किया 60 दिया। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से लगाएंगे। इसी क्वेश्चन को हम बेसिक में देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम बेसिक में कैसे लगाएंगे, सॉरी शॉर्ट ट्रिक में। इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक में कैसे लगाएं, शॉर्ट ट्रिक में देखने के लिए अपनी प्रक्रिया क्या होगी। तो शॉर्ट ट्रिक में देखने के लिए हम क्या करेंगे, इन्होंने कुछ आमों को 20% लाभ पर दिया और कुछ आमों को 10% लाभ पर दिया। जब शॉर्ट ट्रिक है तो हमें अपनी तरफ से कुछ मानना पड़ेगा। मानने के लिए हमने यहाँ 20 रख दिया, इन्होंने कुछ को 20 में दिया, इन्होंने कुछ को 10 में दिया, ये हमने कर लिया। लेकिन टोटल पर इन्हें क्या हुआ 13% लाभ हुआ। ये अपना क्या हो गया, जैसे औसत वाले आप सवाल लगाते अनुपात वाले, हम इनका एक अनुपात के रूप में निकाल लेंगे कि इनका अनुपात क्या होगा। इस संख्या से जब इस संख्या में से 13 में से हम 10 को माइनस करेंगे 3 अब बच जाएंगे। यहाँ से हम 20 में से 13 को माइनस करेंगे 7, यानी जो 20% पर राशि दी गई थी वो 3 के अनुपात में थी, 10% पर राशि दी गई थी वो 7 के अनुपात में थी, 3:7 हो गया। लेकिन टोटल अपने कितने थे, टोटल आमों की संख्या, लेकिन अपने जो अनुपात में टोटल अनुपात निकल रहा 10 यूनिट का या 10 कुछ भी मान लो 10 का, लेकिन टोटल आम कितने थे 200 दर्जन थे। जब टोटल आम 200 दर्जन थे तो यहाँ 10 में गुणा कितने का हुआ, 10 में गुणा 20 का हुआ है। जब यहाँ पर 10 में गुणा हुआ तो अनुपात हमेशा बराबर किया जाता है, तो यहाँ पर भी 20 का गुणा हुआ होगा, यहाँ पर भी। कहने का मतलब जो 20% पर राशि दी गई थी वो कितनी 20 थी या 60 दी गई थी, और जो 10% पर राशि दी गई थी वो कितनी 140 दी गई थी। ये आपका बेसिक हो गया। हमें हर तरीके से क्वेश्चन को लगाना, हमें मजबूत होना है ताकि किसी परीक्षा में कभी भी हमें कोई समस्या ना आए। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम कोशिश ये करते हैं बेसिक के साथ शॉर्ट बताएं,
लेकिन अगर आपका क्वेश्चन बिल्कुल ज़्यादा बड़ा है तो हम उसको शॉर्ट ही रख देते हैं। तो इसी प्रकार चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसको कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन दिया है कि एक दुकानदार 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एक वस्तु खरीदता है। भाई साहब ने 150 रुपये प्रति किलोग्राम 1 किलो वस्तु खरीदी 150 रुपये की, और हम अपने तरफ से मानते हैं कि वस्तु हमारी कितनी थी, 100 किलोग्राम थी। अपने तरफ से हमने ये मान लिया कि हमने वस्तु कितनी, ये हमने मान लिया कि हमने वस्तु 100 किलोग्राम खरीदी और प्रति वस्तु का मूल्य कितना था, 150 रुपये किलोग्राम था। तो जायज़ बात हम उसके रुपए कितने देंगे, अपन उसके रुपए देंगे 150, 150 पे डबल जीरो रख देंगे, 15,000 रुपये अपन देंगे। साफ सी बात है, ये आपने कर दिया। अब इसके बाद क्या किया, उनमें से 15% जो वस्तु थी वो नष्ट हो गई। अपना वजन जो 100 किलोग्राम था, हुआ क्या, इसमें 100 किलोग्राम में 15% वस्तु नष्ट हो गई। जो हम और आप 100 किलोग्राम चीज़ लाए थे, जब इसमें से 15% वस्तु नष्ट हो जाती है, 100 में से 15% चली जाती, तो अपना कितना बचेगा, अपना बचेगा 85। ठीक है भैया, 85 हमने आपने रख दिया। अपने पास 85 किलोग्राम वस्तु बची है, लेकिन क्वेश्चन ने एक शर्त रख दी। क्वेश्चन ये कहता है कि वस्तु नष्ट 20% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष वस्तु को किस लाभ पर बेचें। अब दुकानदार ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया 85 किलोग्राम आपके पास है, उससे हमें कुछ नहीं लेना देना, हमें सिर्फ इतना लेना देना है कि जो वस्तु जितने में हमने खरीदी थी उसमें हमें 20% लाभ प्राप्त करना। आप कुछ भी करो, कितने में भी बेचो। तो हमने क्या किया, हमने कहा भैया इतना महंगा हम नहीं बेचेंगे, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है तो हमें बेचना पड़ेगा। अगर हम इस पर हमें कितना 20% लाभ प्राप्त करना, 15,000 पर 20% लाभ प्राप्त करना, तो हम 15,000 का 20% कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालें। 10% कितना होगा, 1500 होगा। जब 10% भैया 1500 रुपये होगा, तो 20% कितना होगा, 15 और 100, 1500 कितना होगा, 3000 होगा। जब 1500 रुपये में 15,000 में हम 3000 रुपये उसी का 20% जोड़ेंगे, 3000 रुपये जोड़ेंगे तो 18,000 रुपये हो गए। वस्तु हमें बेचनी कितनी है, 85 किलोग्राम, और रुपए हमें कितने कमाने हैं, 18,000 रुपये। तो 1 किलोग्राम के हम दाम निकालेंगे, 1 किलोग्राम के रुपए निकालेंगे, या फिर हमको यहाँ एक्स लगा देंगे, या फिर यहाँ सीधा कर लेंगे। जब 1 किलोग्राम के हम दाम निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 18,000 बटा 85। इसको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ 5 से काटेंगे 17 बार जाएगा, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, सॉरी 5 तिया 15, 5 तिया 15 हो गया आपका, 3 बचा, और 5 छक्का 30, 3600 बटे 17, और 3600 बटे 17 यहाँ हम कर लेते हैं। 3600 बटे 17 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका लगभग आएगा 7 एकम 7, 7 दूना 14, सॉरी 17 दूना 34, 2 बचा आपका 17 एकम 17, फिर 3 बचा आपका 17 एकम 17। लगभग आपके जो पैसे होंगे वो आपको 2 से 11 रुपये किलो प्रति पॉइंट कुछ आपको बेचना है, तभी आप इतने पैसे कमाओगे। तो यही आपको करना है। 211 आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये आपका सही होगा। हमें क्वेश्चन इस तरीके से लगाना, हमें देखना कि इसको कैसे सॉल्व करना है, किस प्रक्रिया से सॉल्व करना है। जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन को हम रखेंगे, बस आपको टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा। इसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम। एक दुकानदार ने अपना 1/3 सामान 15% की हानि पर बेच दिया। दुकानदार भी ऐसा था, हमारे पास जो सामान कुछ भी सामान होगा, यहाँ पर कुछ भी सामान होगा, अपने तरफ से हमने कुछ भी सामान मान लिया कि, तो उसने क्या किया, 1/3 सामान 15% की हानि पर बेच दिया। 1/3 सामान 15% की हानि पर, यानी कि 85% पर बेच दिया। ये किया भाई साहब ने ये कर दिया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समस्या ये है, अब 1/3 अगर हम यहाँ पर कोई सामान मानते हैं, अपने तरफ से हम क्या सामान मान लें, ये भी तो एक समस्या है। अगर हम यहाँ पर इसी तरह 1/3 मानेंगे तो हमें काफ़ी समय लगेगा। तो अपने तरफ से हम एक काम करते हैं, अपने तरफ से हम यहाँ पर कोई संख्या मान लेते हैं। संख्या में क्या माननी, जैसे क्वेश्चन में दिया 1/3, अगर हम यहाँ पर 3 मान लें, या 300 मान लें, या 30 मान लें, कहने का मतलब 3 का गुणा कुछ मान लें, तो संख्या हमारी आराम से कट जाएगी। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने मान लिया कि जो सामान था, सामान का वजन कितना था, 3 किलोग्राम था। 3 मान लिया, 3 किलोग्राम सामान था, अपना पूरा सामान कितना, 3 किलोग्राम। इसी आधार पर हमें चलना है। अब सामान का 1/3 सामान, 3 का 1/3, 3 का 1/3 कितना होगा, 1 होगा। देखिए कैसे, 3 का 1/3, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, 1 होगा। जब 3 का 1/3 सामान 15% की हानि पर बेच दिया, 1/3 सामान मतलब 1 को क्या किया इन्होंने, 85% पर क्या किया, बेच दिया।
इतना कर दिया इन्होंने। अब आगे इन्होंने क्या किया, ये भाई साहब कहते हैं शेष सामान जो था अपना, उसे कितने शेष सामान कितना बचा साहब जी, 3 में से 1 चला जाएगा अपना, कितना बचा 2 बचा। शेष सामान को कितने % लाभ पर बेचें, तो 100 + x कर देंगे हम। शेष सामान कितने % लाभ पर बेचें कि हमें पूरे व्यापार में, पूरा व्यापार इनका कितना था 3 किलोग्राम का, पूरे व्यापार में भाई साहब कह रहे हैं पूरे व्यापार में हमें 10% का लाभ प्राप्त हो। 24 घंटे ये फोर्जरी वाली बातें चल रही हैं। बताओ सामान इनका जो 1/3 इन्होंने लॉस में मैं दिया, आप कह रहे हैं प्रॉफिट, लेकिन हमें बेचना है। देखिए चलते हैं क्या इस क्वेश्चन को हम यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 50 ही आ गया। अब आप ये सोच रहे होंगे हमने यहाँ प्रतिशत ये सब रख दिया, यहाँ पर सब जगह प्रतिशत क्यों नहीं रखा है। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और अगर लगाना है तो हम आपको समझा देते हैं। ये 85% है, 1/3 का 85%, यहाँ पर 100 रख दिया, यहाँ पर हमने 100 रख दिया, और यहाँ पर हमने 100 रख दिया। हो गया अपना 110%, 100 + x% और 85%। अगर हमें इनको काटना है तो हम बाहर क्या ले लेंगे, बाहर हम ले लेंगे 1/100 कॉमन इसमें ले लेंगे सर जी, नहीं ले लेंगे। ये आपका 100 तो दिया है, तो 1/100 हमने बाहर कॉमन ले लिया, ये 100 से ये 100 कट जाएंगे, तो हमारी वही इक्वेशन बन गई। कौन सी बन गई, यही बन गई। हमें ज़्यादा नहीं दौड़ना है, हमें ये देखना है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर 85x हो जाएगा अपना, 85 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 200 हो जाएगा, 200 + 2x बराबर 11 × 33, ये इतना हो गया अपना। अब अपन क्या करेंगे, 285 हो जाएगा, ये 200 और 285 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 330 में से 285 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। साफ सीधी बात है, ये वाली संख्या उधर जाएगी तो माइनस हो, 0 × 10 में से 5 गया, 5 बचा, इधर आया 3 × 13, 13 में से हो गया 4 बचा, 3 में से कुछ नहीं, आपका कितना बचा, 45 बचा। जब 2x बराबर आपका कितना बचा, 2x बराबर 45, और x का मान निकालेंगे तो कितना होगा, 45/2 बराबर कितना हो जाएगा, 22.5। ये आपका हो जाएगा लाभ हो जाएगा। आपको कितना देना है, 22%, 22.5% का आप लाभ देंगे दूसरी वस्तु पर, तभी आपका जो पूरी वस्तु पर जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 10% का आ जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को लगाना। अपन देखेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व होता है, कहाँ से उठाते हैं, किस तरीके से करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगली प्रक्रिया अपनी कैसी है। इसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गीता ने भूमि का प्लाट 96,000 रुपये में खरीदा, 96,000 रुपया में खरीदा गीता ने भूमि का प्लाट, ये आपने 96,000 लिख दिया। अब इन्होंने क्या किया, उसका 2/5 हिस्सा, 96,000 का 2/5 हिस्सा क्या किया, 6% भाग पर दे दिया। 6% क्या की, सॉरी हानि पर बेच दिया। जब 6% हानि पर तो अपना 94% बचेगा। अब जो शेष हिस्सा, इसी का शेष हिस्सा कितना बचा है, इसी का शेष हिस्सा बचा 3/5। आप लोग समझिए, बस देखिए, मेरी गारंटी होगी, मेरी पूरी वो बनती है कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊँ, आपको एक एक क्वेश्चन आपके माइंड में बचा है, इस तरीके से मेरी पूरी प्रक्रिया होगी। बशर्ते हम जो कर रहे हैं आप बस देखते चलिए, बस शांति मूड में आप देख, साइलेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। हालांकि क्वेश्चन आप करिए, ऐसी बात नहीं है। तो ये 2/5 हिस्सा इन्होंने 96% पर दे दिया। अब वो कह रहे हैं ये हिस्सा वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचें ताकि कुल लाभ पर उसे 10% लाभ हो। ये क्वेश्चन था अपना। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएं, ये सारी प्रक्रिया से मैंने आपको एक ही पॉइंट बताया था। क्या बताया था, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखें, आपको क्या करना है, मेरा पिछला वाला क्वेश्चन जो अभी मैंने समझाया, मैंने परसेंटेज में भी इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करवाया। आप लोग परसेंटेज देख लीजिए, मैंने 1 से लेके शुरुआत के जो 1-2 लेक्चर हैं, मेरे पहले लेक्चर थे परसेंटेज के, कुछ मिस पॉइंट हैं, थोड़ी लैंग्वेज इधर उधर हुई है क्योंकि अभी तक मैंने यूट्यूब पर वीडियो नहीं बनाए। तो शुरुआत में 2-4 लेक्चर में प्रॉब्लम होगी और 2-3 लेक्चर के बाद आपको अच्छे तरीके से सारे परसेंटेज के टॉपिक समझ में आएंगे। तो आइए यहाँ क्वेश्चन चलते हैं। तो गीता ने उसका 2/5 हिस्सा, क्वेश्चन क्या है, उसका 2/5 हिस्सा, मैंने उसमें 1/3 माना था, 1/3 में मैंने 3 माना था, लेकिन हम यहाँ क्या मानेंगे, मान के चलो किसी के पास, गीता के पास जो 96,000 रुपये में खरीदा, गीता के पास जो हिस्सा था 5 हिस्सा था, कोई चीज़ थी 5 वैल्यू थी, इतना मान लीजिए 5 वैल्यू थी, हमने 5 रख दी। 5 का इन्होंने क्या किया कि 5 को 6% की हानि पर बेच दिया, 5 का 2/5। अब हम 5 का 2/5 निकालेंगे जल्दी से, हमने 5 का 2/5 निकाला तो 2 बचा हमारा। अब इन्होंने क्या किया, 2 भाग को इन्होंने 6% की हानि पर यानी कि 94% रख दिया, 94% इन्होंने 2 भाग को बेच दिया। अब अपना भाग कितना बचा, 3 बचा। जब 5 में से 2 चला गया तो भाग कितना बचेगा, 3 बचेगा।
इतनी बड़ी वैल्यू कभी नहीं रखना कि 96,000 रखें, हम परेशान हो जाएंगे। क्वेश्चन हम ऐसे लगाएंगे, बस क्वेश्चन में हम वहीं पर घूमते रहेंगे, हमारा परीक्षा में टाइम निकल जाएगा। फिर कहोगे सर आपने जिस तरीके समझा हम करके आए। लेकिन समस्या ये आपको ये देखना है क्वेश्चन शॉर्ट तरीके से कैसे लगे। 5 में से 2 हिस्सा चला गया, कितना बचा आपका? 3 बचा। अब भाई साहब कह रहे हैं 3 को कितने % लाभ पर बेचें, शेष को कितने % लाभ पर बेचें कि पूरे व्यापार में उसे 10% का लाभ हो। तो शेष 3 बचा, 3 को हम क्या करेंगे 100 + x पे, ये लाभ हो गया, बराबर पूरा व्यापार अपना कितना 5 का 110। इस तरीके का हमें सॉल्व करना, बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लो, आपको इतने सारे क्वेश्चन कराएंगे कि आप भी परेशान नहीं होंगे। तो 94 × 2 कर दीजिए, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 188 हो गया, प्लस यहाँ पर 300 हो जाएंगे आपके, प्लस 3x हो जाएंगे, बराबर 11 × 5 = 55, 550 हो जाएंगे। अब यहाँ देखो 3 और 1 4, मतलब 488। जब 3x उधर ले जाएंगे, इधर हम रखेंगे 488 उधर जाएंगे, तो 500 में से हम 550 में से जैसे ही हमने 488 क्या किए माइनस किए, करिए भैया 488 माइनस, 0 की मानी 10, 10 में से 8 गया 2, 5 की मानी 15, 15 में से 9 गए, 9 6 15, और 5 में से 5 गए, कितना हो गया आपका 62 हो गया, कितना हो गया आपका 62 हो गया। अब इसी 62 को हम क्या करेंगे, तो 3x बराबर कितना हो गया आपका 62, 3x बराबर क्या हो गया 62 हो गया। जब 3x बराबर 62 तो x बराबर क्या होगा आपका 62/3। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये 3 से 62 कट नहीं रहा है, क्योंकि 6 2 8, यहाँ पर हमें 9 चाहिए। 3 का यही तो एक प्रोग्राम होता है कि किसी संख्या का जोड़ 9 हो। तो हम इसको हम सॉल्व करेंगे, जैसे ही 3 दूना 6, 3 दूना 6 और ये आपका 20 सही 2/3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस हमें इस तरीके से क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन फटाक से आए, क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से देखेंगे कि हमें ज़्यादा समय न लगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन अपना कैसा है, इसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार 50 पैसे प्रति मीटर की दर से 500 रुपये की मीटर की इलेक्ट्रॉनिक बार खरीदता है, और उसने इसमें से 50% भाग, अपना वही है, हम इस बार को ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि ये 2 क्वेश्चन बता चुके हैं। तीसरा भी क्वेश्चन ऐसा ही, आपको कुछ नहीं करना, 50% भाग कहने का मतलब 1/2 भाग। 50% कितना होता है, कितना होता है सर 50% होता है 1/2। 1/2 भाग हम यहाँ पर क्या चीज़ मानेंगे, हम यहाँ पर 2 मानेंगे, 2 हमने मान ली। अब 2 में से जब 1/2 भाग, 2 का 1/2 करिए, 2 का 1/2 कितना होगा 1 भाग। जब 2 में से 1 को हम क्या करेंगे 5% के लाभ पर दे दिया, 1 को हमने क्या किया 5% पर लाभ पर दे दिया, 1 का 5%, तो हमारे पास कितना बचा शेष 1 बचा, प्लस शेष 1 को हम कितने % लाभ पर बेचें, कितने % लाभ पर बेचें 100 + x पर, कितने % लाभ पर बेचें कि हमें संपूर्ण सौदा हमारा कितना था 2 पर, संपूर्ण सौदे पर हमें कितना % लाभ प्राप्त हो 110 लाभ प्राप्त हो। ये हमने कर दिया। इस क्वेश्चन करने के 105 का गुणा 105 हो जाएगा, यहाँ पर 100 + x हो जाएगा और बराबर 200, 11 दूनी 22, 220 हो जाएगा। ये संख्या देखिए, सॉरी यहाँ पर हम प्लस का निशान लगा, 105 और 200, 205 हो गया, तो x बराबर हो गया 220 - 205। जब 220 में से हम 205 को माइनस करेंगे तो x बराबर कितना होगा 15%। ये वाली संख्या को हम 15% पर लाभ पर देंगे, तभी हमारी जो संख्या आएगी शेष कितनी आएगी, ऑप्शन नंबर 3 सही है। शेष जो संख्या आएगी आपकी, इस प्रकार का आपको क्वेश्चन लगाना है। हमें कैसे चलना है, इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कितना है अपना, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने 2 बकरियां खरीदी, 1008 रुपये में खरीद ली, भाई साहब थे। चलो इसको हम सीधे शॉर्ट बताएंगे, बेसिक नहीं बताएंगे, क्योंकि एक बकरियां 1008 रुपये में खरीदी, भाई साहब ने बकरियां थी, 2 बकरियां थी। बकरी को हम मान लेते हैं, कुछ अपने तरीके से मान लो, कुछ भी मान लो, x और y का मूल्य मान लेते। एक बकरी का मूल्य x था, दूसरे बकरी का मूल्य y था। अपने तरफ से दोनों बकरियां कितने रुपए में खरीदी, दोनों बकरियां खरीदी 1008 रुपये में। इतने रुपए में ये दोनों बकरियां खरीद ली। हुआ क्या, इन्होंने थोड़े समय बाद ये भाई साहब आए, इन्होंने क्या किया, एक को 101 को 20% की हानि पर बेच दिया। इसको क्या किया इन्होंने, x का 80% में कहने लगे भैया ऐसा करो, आप हमसे 80% ऐसा करते हैं, आप हमसे 80 में ले जाइए, हम 100 में लेके आए, आप हमसे 80 में ले जाइए, तो 80% में हो गया, लो हम प्रतिशत निशान लगा देते। और दूसरी बकरी इन्होंने क्या की, 144,
दूसरी बकरी को 44% लाभ पर बेच दिया। ये इनका विक्रय मूल्य हो गया। इसका बाद 144%, इसका 80% 20% लॉस हो गया। ये हो गया अपना। अब क्वेश्चन कहता है कि दोनों बकरियां एक ही मूल्य में बेची गई, इनका मूल्य और इनका मूल्य बराबर था। बाद में हमको भी ये जानकारी मिली कि इनका मूल्य बराबर था, हमने बराबर रख दिया। इस क्वेश्चन को जब इनका अनुपात निकालेंगे तो अनुपात निकाले 8 एकम 8 और 8 एकम 8, 8 से 14, 8 8 64 और 8 45 और 2 9 18, सॉरी तो 5 10 2 9 18। तो x अनुपात y अगर हम देखें 9:5 आ गया। आप लोग देख लीजिए आप कितने तरीके कैसे आया, नहीं आया, समझ में नहीं आया, आप लोग हमसे कहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको फिर से समझाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं आता आप हमसे पूछ सकते हैं, हम कमेंट बॉक्स में तुरंत रिप्लाई करते हैं। ये इनका अनुपात आ गया, हमने अनुपात निकाल लिया अपने तरफ से, माना अनुपात हो गया अपना, ये हो गया 9:5। लेकिन हम देखेंगे हमने 9 और 5 को जोड़ा, हमारा 14 हो गया। ये हमने अनुपात जोड़ा, लेकिन यहाँ पर रुपए टोटल कितने थे? रुपए थे 1008। जब 14 बराबर 1008 थे, ये जो 14 टोटल रुपए हमारे 1008 थे, लेकिन टोटल रुपए यहाँ पर कितने? 14 बराबर 1008, तो 14 सते 98 और 14 दूनी 28 72। तो अगर ये अनुपात को बराबर रखना, अनुपात को हमेशा अनुपात एक अनुपात के रूप में होता है, उसे हम बराबर रखते हैं और हम संख्या को इसी तरीके से मान दें ताकि हमारी सॉल्व हो जाए। तो हम देखेंगे 72 का इसमें गुणा करेंगे और 72 का हमें इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन हमसे पूछा, हम उस क्वेश्चन कह रहा है कि जो वस्तु तुमने 20% के लॉस पर बेची उसका मूल्य बताओ। 20% पर क्या बेचा? x को बेचा। x का मूल्य क्या था? 9, और 9 गुणित 72 हम करेंगे। 9 गुणित 72 करेंगे तो 9 दूना 18 और 9 7 63, 63 और 1 64, 648 रुपये जो होगा आपका आंसर होगा 648 रुपये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? पहला वाला सही है। इस तरीके से हमको क्वेश्चन देखना है, कैसे क्वेश्चन आता है, कहाँ से आता है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आप लोग ये भी सोच रहे हैं, एक पॉइंट है कि सर आपने यहाँ पर प्रतिशत लगाया, प्रतिशत का कोई महत्व ही नहीं दिया। सर हमें अगर आप क्वेश्चन लगा रहे हो तो उसको भी बताइए, आप क्वेश्चन को कैसे ऐसे कर सकते हैं। तो एक बात बताओ भैया, आपने प्रतिशत का निशान यहाँ लगाया, प्रतिशत का यहाँ लगाया, लो ये प्रतिशत से हमने ये प्रतिशत काट दिया। ज़रूरी थोड़ी हम 100 लिखें, प्रतिशत को दर्शाएं। तो हमारा मेन पॉइंट ये है कि हम क्वेश्चन को कैसे जल्दी करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे है? अगला क्वेश्चन इसी प्रकार को, इस क्वेश्चन को हमें अच्छी तरीके से समझना है। इस क्वेश्चन को पहले लगाएंगे फिर समझाएंगे। ये क्वेश्चन अगर हमने पहले समझाया बाद में लगाएंगे तो आपके कम समझ में आया। आप लोग सिर्फ इतना करिए, बस देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक दुकानदार ने एक ही क्रय मूल्य की 11 पुस्तकें खरीदी। पुस्तकों की संख्या कितनी थी? 11 थी। 11 आपकी बुक थी और उन्होंने क्या किया, एक क्रय मूल्य था, मान के चलो कोई भी क्रय मूल्य रख लिया हमने, यहाँ पर कोई क्रय मूल्य हो गया। यहाँ जो भी हम देखेंगे क्वेश्चन में आगे मिलता है हम उसको करेंगे। एक ही क्रय मूल्य की इतनी पुस्तकें खरीदी, तो आपका जो मान के चलो अभी हम x रख लेते, आपका जो मूल्य क्या होगा? 11x होगा। 11x मूल्य होगा, इतने में हमने खरीदी। अब क्वेश्चन कहता है कि जो पहली पुस्तक है, हम यहाँ से लेके यहाँ तक हम 11 पुस्तक आपको डॉट, 1 पुस्तक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पुस्तकें आपकी टोटल उन्होंने रख ली। अब क्वेश्चन कह रहा है पहली जो पुस्तक है, पहली पुस्तक का जो मूल्य रखा गया दूसरी पुस्तक का उससे 1 कम रखा गया, -1 कर दिया। इसमें से -1 कर दिया गया। इस पुस्तक का जो मूल्य रखा है इससे 1 कम रखा गया। इस पुस्तक का जो मूल्य रखा गया इससे 1 कम रखा गया। इस पुस्तक का जो मूल्य रखा गया, इस पुस्तक का जो रखा गया इससे 1 कम रखा गया। इसी तरह अगर इस पुस्तक का मूल्य रखा गया इससे 1 रुपये कम रखा गया। उन्होंने क्वेश्चन ने ये कहा है कि प्रत्येक पुस्तक का जो मूल्य है पहले वाली एक पुस्तक के मूल्य से 1 रुपये कम रखा है। लेकिन जैसे ही वो छठवीं पुस्तक देखते हैं, छठवीं पुस्तक 1 2 3 4 5 6, छठवीं पुस्तक देखते हैं, छठवीं पुस्तक अपनी ये छठवीं पुस्तक का मूल्य कितना है? 6 रुपये है, जो किराए मूल्य के छठवीं पुस्तक को उन्होंने कहा है कि छठवीं पुस्तक का मूल्य क्या है? किराए मूल्य के बराबर है। कहने का मतलब हमें किराए मूल्य मिल गया, यहाँ पर x होगा। अब हम देखते हैं तो हम सीधा सा एक इसी प्रक्रिया करने के लिए हम यहाँ कोई पुस्तक 11 की थी वो 10 में होगी, फिर आपकी 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये आपकी पुस्तकें हो गई। और पहली पुस्तक का मूल्य हमने 11 रखा, दूसरी पुस्तक का मूल्य 10 रखा, तीसरी का 9 रखा। कहने का तात्पर्य 1 कम रखा। अब उन्होंने कहा जो छठवीं पुस्तक का मूल्य है वो क्रय मूल्य के बराबर, और छठवीं पुस्तक आपकी क्या है? 6 रुपये है। सर छठवीं पुस्तक का मूल्य क्या हुआ? 6 रुपये हुआ। तो टोटल जो वस्तुएं हमने खरीदी थी कितने रुपए में खरीदी थी? 11 × 6 बराबर 66 रुपये में खरीदी थी।
ये क्वेश्चन हो गया। अब वो कह रहे हैं कि 11 पुस्तकों के विक्रय मूल्य पर, हमने 11 पुस्तकों को जब बेचा है तो उनका जो टोटल विक्रय मूल्य होता है, तो हमें ये बताइए कि हमें लॉस हुआ है या फिर हानि हुई है। ये वो कह रहे हैं। हम इनको इन पैसों को हम जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए हालांकि साफ साफ सीधा सीधा कहना है, जब भी एक क्रम की चीज़ में हो औसत जो बीच में दिया गया 6 रुपये, तो सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है कि 11 है, औसत 6 रुपये है, क्योंकि बीच में 6 रुपये हैं आपके। औसत 6 रुपये, तो 11 छंगा 66, 66 रुपये में हमने कोई चीज़ खरीदी थी और इसका जो विक्रय मूल्य होगा कितना होगा, 66 रुपये होगा। तो 66 रुपये हमने उसको क्या की, बेच दी। जब 66 रुपये खरीदी थी, 66 रुपये की बेच दी, तो क्या हुआ, ना तो हमें लाभ होगा ना हमें हानि होगी। आप लोग कहेंगे सर हमें ये समझ में नहीं आया, हमें पता नहीं आया होगा, हम समझाएंगे आपको। देखिए, पहली पुस्तक का मूल्य और अंतिम पुस्तक का मूल्य 11 + 1 = 2। आपने देखा जब भी योग निकालते हैं n + 1/2, जब भी योग निकालने के लिए n + 1/2 कहने का मतलब 11, एक काम करते हैं, हम पहले औसत निकाल लेते हैं, 11 पुस्तकों का औसत निकाल लेते हैं। पहली पुस्तक और अंतिम पुस्तक 11 + 1। जब भी हमें औसत निकालना हो किसी संख्या का, और अगर वो एक सीरीज में हो, तो हम पहली संख्या को और लास्ट संख्या को जोड़ देते हैं। औसत में हम आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे, जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं उस तरीके से बताएंगे। यहाँ हालांकि समझ लीजिए, पहली संख्या और लास्ट संख्या को हम जोड़ लेते हैं और बटा 2 कर देते हैं, तो 11 × 1 = 12, 12/2 = 6। 6 आपका क्या आ गया, औसत आ गया। जब 6 औसत आ गया और संख्याएं हमारी कितनी हैं, संख्याएं हमारी हैं 11, संख्याएं 11 हैं। और जब एक संख्या एक पुस्तक हमारी कितनी है, 6 रुपये की, टोटल हम बेचेंगे कितने, 66 रुपये में। तो इसका जब कोई चीज़ हमने 66 रुपये में ख़रीदी थी और 66 रुपये में बेच दी, तो हमें ना लाभ होगा ना हानि होगी। तो जय हिंद, नमस्कार।